का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप आसानी से, ना कि एप्सन, कोई भी इंजेक्ट प्रिंटर हो जाए, आप उसको डीअसेंबल करके, उसको रिफिक्स करके जो दिक्कत आ रहा है उसमें, उसको आप आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आप समझ लेंगे तो कैरिज यूनिट रिलेटेड जो भी दिक्कतें आएगा वो आपको आसानी होगा। कैरिज यूनिट का जो एक्चुअल वर्क है, इसमें एक रहता है आपका जो सीआर यूनिट कहलाता है, यानी कैरिज। तो हम लोगों ने पूरा इसको देखा कि क्या क्या इसमें रहता है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। इसमें वर्क क्या होता है ये समझे। मान लीजिए अभी कोई प्रिंट होगा तो क्या होता है, पेपर इस तरफ से आगे बढ़ेगा, यहां से आएगा और इधर बाहर निकलेगा। तो पेपर तो इस तरफ जा रहा है, उसमें तो लिखा होना चाहिए किस तरफ, ऐसे बाई डायरेक्शनल, इधर भी और ये लाइट यहाँ पे रिसिप्टर पे सेंस हो रहा है कंटिन्यू। तो अगर बीच बीच में उसको मैंने रुक दिया तो क्या होगा, इस रिसिप्टर को ये लाइट नहीं मिलेगा और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी 1 है तो ट्रू है, 0 है तो फॉल्स है। जब ट्रू है इसका मतलब है उसको आगे बढ़ना है कि नहीं। अगर आप स्पेसिफिक नाम बताएंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा, या फिर गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो बेल्ट चाहिए, उसके बाद हमने तो अगर पावर दे देंगे अभी तो ये घूम जाएगा, हो सकता है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए वो स्पेसिफिक। ये हो गया हम लोगों का एप्सन का जो कैरिज यूनिट है उसका इमेज, जिसमें क्या है, ये जो सर्किट है ना, ये मेरा सेंसर है। सेम इशू है, अभी मैं क्या करूं। तो इसके लिए आप चेक करके रखिए आपका कौन सा सेंसर वर्किंग है, उसका स्टॉक रखिए। 7, यानी आपके टेम्परेचर के हिसाब से मान के चलते हैं 4.8 से लेके 7 या 8 सीआर मैकेनिज्म पे काम किया है। सीआर मैकेनिज्म का फर्स्ट वर्क ये है कि मेरा एक्स एक्सिस पे जो प्रिंट होना है उसको कंट्रोल करे, यानी इस तरफ का मूवमेंट को, हेड का मूवमेंट को कंट्रोल करे कैरिज यूनिट। इसको कंट्रोल करने के लिए मेरा क्या क्या, पहले तो मूवमेंट करवाना चाहिए। इसके लिए मुझे चाहिए क्या था, एक मुझे चाहिए मोटर, दूसरे मुझे चाहिए टाइमिंग बेल्ट, तीसरे मुझे चाहिए, अभी उस पर टाइमिंग होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक दूरी पे उसको आना चाहिए, और वहां से अगर हो सके तो रिटर्न भी जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे चाहिए स्केल, यानी कैरिज स्केल। और क्या चाहिए, स्केल को रीड करने वाला ऐसा कुछ कंपोनेंट चाहिए जो आगे जाके मेरा मेन बोर्ड को कमांड दे पाए। मूव होके एरर लाइट दे दिया, थोड़ा सा मूव किया एरर लाइट दे दिया, ज्यादा मूव किया एरर लाइट दे दिया, उस कंडीशन का भी इशू आता है। तो वो ज्यादातर रेयर केसेस होता है, उसमें आपका सीआर स्केल तो सही होता है, आपका सीआर सेंसर जो होता है वो बीच बीच में उसका कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो ये लगभग लगभग इसका दिक्कतें और वर्किंग कंसेप्ट है। अगर आपको वर्किंग कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप आसानी से उस पे जो दिक्कतें आएगा ना, जो प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व आउट कर पाएंगे। यानी हमको सीखना है इंजीनियरिंग, यानी उसका वर्किंग कंसेप्ट, ठीक है। और काम करना है रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी आपके पास तो सही वाला प्रिंटर नहीं आएगा, आपके पास आएगा वो प्रिंटर जो टूटा हुआ है पहले से, यानी डैमेज है। अगर आपको इंजीनियरिंग पता है तो आप आसानी से उसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आपका इंजीनियरिंग ही क्लियर नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग वर्क कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए नॉलेज।
तो हर एक सेक्शन को ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट लेंगे, यानी होगा हमें नॉलेज। अभी ये कॉन्सेप्ट मिलने पे आपको इसके ऊपर वर्क करना है। आपको उसका डाटा और भी कलेक्ट करना है, एचपी का डाटा कलेक्ट कीजिए, एप्सन का और अलग-अलग मॉडल का डाटा कलेक्ट कीजिए। आप आपके सर्विस सेंटर पे जितना सीआर मॉडल नंबर लेके वो आप डालते रहिए ग्रुप पे। इस लेवल पे आप पूछ रहे हैं, तो इस पे मिसकम्युनिकेशन होगा। तो आप नॉलेज गैदर कीजिए और इसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आपको इस कोर्स से कोई फायदा नहीं होगा। आप लिख के रख सकते हैं। ये आपके पास एज ए एंटरटेनमेंट का सामान की तरह ही रहेगा, दूसरे जो टीवी शो रहता है उसकी तरह ही रह जाएगा, ना कि आपको फायदा देगा। आपको अगर फायदा चाहिए, खुद आप उस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको वो डोर दूंगा और की दूंगा। आप अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो वो डोर खुलेगा नहीं। ठीक है ना? तो ये हम लोगों का क्रेज था। कल क्लास नहीं होगा।